पुंछ जिले की तहसील मंडी के अड्डाई गांव से एक बेहद दुखद और संवेदनशील खबर सामने आई है। 29 मई से लापता 13 वर्षीय बच्ची इकरा फिरदौस का शव सातरा के पास एक नाले से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में शोक, चिंता और गम का माहौल है। भतीजी है 30 तारीख को गायब हुई है। 2 बजे घर से आई थी, ये दुकान कुल्फी खाने के लिए पैसे लेके 30 रुपये घर से आई थी लेके। उसके बाद फिर वो 2 बजे रोड से गायब हो गई। ये नहीं पता चला कहाँ गई कहाँ नहीं गई, ये कोई पता नहीं चला इसके बारे में। पुंछ जिले के तहसील मंडी के गांव अट्ठाई मोहल्ला शेखां की रहने वाली 13 वर्षीय इकरा फिरदौस बीते 29 मई से लापता थी। परिवार और स्थानीय लोग लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। इसी बीच अट्ठाई गांव से कई किलोमीटर दूर उसका शव सातरा के निकट एक नाले से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को अपने कब्जे में लिया। पहचान की पुष्टि होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पुंछ लाया गया। पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद बच्ची के शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव अट्ठाई ले जाया गया, जहां परिजनों और ग्रामीणों की बड़ी संख्या मौजूद रही। इस दर्दनाक घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची के लापता होने और बाद में शव मिलने की घटना ने क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। दिन के 2 बजे ये बच्ची मोहल्ला शेखा से आगे रोड पे आ रही थी और उसके बाद गांव के तमाम लोगों ने दिन रात एक किया और पुलिस भी पूरी तरह, पुलिस स्टेशन मंडी एसएचओ साहब की क़यादत में जितने भी लोग थे उन्होंने भी दिन रात मेहनत की। लेकिन बदकिस्मती आज उस बच्ची की लाश जो है वो साथरा ब्रिज के पास दरिया में पाई गई और उस बच्ची को उनके वालिद और उनके चचा ने जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि हमारी एक 12-13 साल बच्ची जो मेरे अजीज़ गांव की रहने वाली चंद दिन पहले गुम हो जाती है और गुम होने के बाद 5 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी सातरा से मिलती है। इकरा फिरदौस वल मुश्ताक अहमद जो कि मेरे अजीज़ गांव के रहने वाले हैं, मुश्ताक अहमद उनकी बच्ची थी। बेहद दुख हुआ मुझे ये सुनकर। इस मौके पर मैं लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ और साथ में ये कहना चाहूँगा कि इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए इतनी कम है। कई अभिभावकों ने बच्चों, विशेषकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि घटना की वास्तविकता सामने लाई जानी चाहिए ताकि सच का पता चल सके और यदि किसी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। साथरे से हमारे को मिला, रिपोर्ट मिली कि हमें डेड बॉडी मिली है। तो हम कहना चाहेंगे हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और कैसे हम क्या कहेंगे इस टाइम तो हम कुछ नहीं बोल सकते, वरना ये है कि इसको कार्रवाई होनी चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए और इसको अगर मिलना चाहिए, इसको कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, तो हम कैसे कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगा एलजी इंतज़ामिया से और ख़ास करके अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस से कि ऐसे वाक़या रोनमा ना होने दें और ऐसे लोगों को फौरी तौर पर बाहर निकाल कर उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। ये एक बहुत दर्दनाक वाक़या है। ये पूरी गाँव नहीं, पूरे मंडी, पूरी पुंछ के लिए एक सदमा है। बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज इस किस्म का ये मंडी तहसील में शायद तारीख का पहला हादसा होगा कि आज इतना गुंडा राज यहाँ पे हो चुका है कि दिन दहाड़े हमारी बच्चियाँ जो हैं वो गायब हो रही हैं। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के से सारा सामने आ जाएगा। लेकिन मैं अपील करूँगा कि इस किस्म के जालिम लोगों को शरेआम सामने, जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ बारामूला में एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ, उसका मर्डर हुआ और 24 घंटे के अंदर अंदर उस जालिम को, उस कातिल को जो है वो सामने लाया और हम
हम अपील करेंगे, हम डिमांड करेंगे कि उस जालिम को भी फांसी होनी चाहिए और इस बच्ची पे जुल्म करने वालों पे को भी जल्द अज जल्द जो है वो अरेस्ट करके उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए। अगर चाहे पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत की, इस बच्ची को ढूंढने में बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो ये मैं गुजारिश करूंगा एलजी इंतजामिया और ख़ास करके जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं डीजीपी साहब से, आईजी से और डीआईजी रजौरी पुंछ और अपने एसएसपी पुंछ से कि बराए मेहरबानी एक कमेटी बनाकर इस बच्ची की तहकीकात करवाई जाए कि किस तरीके से कौन लोग हैं जो इसको अगवा करके ले गए और किस तरह से इसको मारा गया और क्या कुछ ज्यादती इसके साथ पेश आई, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। अगर चाहे कि इसका पोस्टमार्टम हुआ है उस पर भी तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि जब तक इस तरह के दरिंदों को सामने नहीं लाया जाता तब तक जम्मू कश्मीर में ऐसे वाक़यात नहीं रुक सकते कि हमारी पुलिस और हमारी एलजी इंतज़ामिया फौरी तौर पर इसके लिए एक ख़ास टीम बनाकर कातिलों को सामने लाएं, ऐसे दरिंदों को सामने लाएं, ताकि समाज में इस तरह की फैल रही बुराइयां जो हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। ये सिर्फ बुराई नहीं है, ये बल्कि एक बहुत बड़ा, एक पूरे इलाके के लिए, पूरी तहसील के लिए और पूरे ज़िला पुंछ के लिए, दर्द दिल रखने वाले इंसान के लिए एक बहुत बड़ा जख्म है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों और परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। इकरा फिरदौस की मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मामले की सच्चाई जल्द सामने आएगी। द माइक स्टोरी के लिए जाहिर अब्बास की रिपोर्ट।